स्मार्टफोन आज के वक्त की बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। ये स्मार्टफोन, कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा स्मार्टफोन होते हैं और कुछ के पास एक भी नहीं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे? जमशेदपुर में उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है वाइंडा फाउंडेशन, नामिया फाउंडेशन और रोटरी क्लब। क्या है ये कोशिश, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑनलाइन शिक्षा आज कोरोना काल की जरूरत बन गई है। स्कूल खुलने के बावजूद सारे बच्चे क्लास नहीं आएंगे। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के भरोसे ही सिस्टम चल रहा है, चलेगा। इस सिस्टम से सभी बच्चों को जोड़ना जरूरी है, चाहे वे वंचित वर्ग से ही क्यों ना आते हो। हम में से कईयों के पास अतिरिक्त स्मार्टफोन होता है, लेकिन ज्यादातर गरीब बच्चे स्मार्टफोन के अभाव में इस कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है। ऐसे में नमिया फाउंडेशन, रोटरी क्लब, रेंटू और मायरा संस्था सामने आई है, जो न सिर्फ गरीब बच्चों के बीच स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आज जमशेदपुर में 10वीं और 12वीं के 20 बच्चों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया। आगे चलकर कम से कम 150 बच्चों तक इसे पहुंचाने की योजना है। आज 14 बच्चों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। इन बच्चों को मायरा फाउंडेशन ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराएगा हैं और ये टारगेट है कम से कम हम लोग अगले महीने तक 150 बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कि आने वाले समय में जो उनके एग्जाम्स हैं 10th और 12th के, उसके लिए उनकी बेहतर तैयारी हो सके। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है कि अभी आप जानते हैं शिक्षा व्यवस्था पूरे तौर पर ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे समय में कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में एक मोबाइल फ़ोन है, तो परिवार के अन्य लोग भी उसी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ऑनलाइन एजुकेशन लेना, और वो भी कौन सा एजुकेशन लेना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या होना चाहिए, अन्य जो विषय हैं उन पर सही तैयारी कैसे हो सकती है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए हम लोगों ने ये सम्मिलित प्रयास किया है, जिस वीडियो के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना कि आपकी एक छोटी सी पहल से किसी की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। मायरा ने अभी करीबन 350 बच्चे ऑनबोर्ड किए हैं, जिनको हम 1-to-1 सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नम्या के साथ हम मिलकर करके जिन भी बच्चों को मोबाइल फ़ोन मिल रहा है वो हमारे एजुकेटर्स के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। इस स्मार्टफोन के वितरण को पूरी प्रक्रिया के तहत संपन्न कराया जा रहा है। इसके तहत बच्चों के परिजनों के साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट किया जा रहा है। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद ये स्मार्टफोन बच्चों से वापस लेकर दूसरे जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। जैसे सभी विद्यालय बंद थे, कॉलेज बंद थे, जो हम लोग का इस साल इंटर है तो हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे थे, और जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलती है टीचर के थ्रू वो भी हम नहीं हो पा रहा था। और जिसके घर में स्मार्टफोन वे ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, पर जैसे हम लड़कियों के पास नहीं है तो हम लोग ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही अभी मार्केट में बुक उपलब्ध है न्यू, तो हमारा पढ़ाई रुक गया था और ना हम बाहर निकल पा रहे थे, और कोरोना काल के कारण हम लोग घर ही में थे, तो बहुत पढ़ाई नुकसान भी हुआ। और जो हमें मतलब रिवीजन था वो भी हम भूल चुके हैं। तो अभी जो हम लोग को फ़ोन मिला, इससे अभी 3 महीना बाकी एग्ज़ाम का, तो जो हम लोग बाकी था पढ़ाई वो हम लोग स्मार्ट क्लास के जरिए पूरा कर सकेंगे। हर बच्चे का अधिकार है, और बदले हुए समय में कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। तो अगर आपके पास स्पेयर मोबाइल है तो क्यों कोई ऐसा बच्चा शिक्षा से वंचित रह सके जो काफ़ी गरीब है और उसके पास मोबाइल नहीं है। यही इस मकसद है नम्या फाउंडेशन का, और इसी के तहत आज गरीब बच्चों के बीच स्मार्टफोन न सिर्फ बांटा गया है बल्कि उनके ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था भी मायरा फाउंडेशन करेगा। सहयोगी पीयूष के साथ अन्य अमृता, न्यूज़ 11।